जो 100 लोग आए, जिन लोगों ने, जो विक्टिम्स थे, उन लोगों ने हिम्मत की। आज के दौर में हिम्मत करनी बड़ी मुश्किल है। जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाल देता है, उसकी ये लोग ऐसी तैसी कर देते हैं, फायर कर देते हैं, इनके ट्रोल उनको धमकाते हैं, इनके गुंडे उनके घर पहुंच जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी मचा रखी है इन्होंने, लेकिन यही इनकी गुंडागर्दी इनका अंत साबित होगी। अगर आपका कोई एक आप जरा सा बता दीजिए। बस सर, मैं इतना कहना चाह रहा था कि मैंने सरकार से E20 को लेके सवाल पूछा था, उनका जवाब है। इसकी कॉपी आप लोगों को शेयर कर देंगे और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार जबरदस्ती आपके ऊपर एथनॉल थोपना चाहती है और कारण बिल्कुल साफ, जो केजरीवाल साहब ने कहा कि ट्रंप की गुलामी करना है, उनके दबाव में सरकार को ये निर्णय लेना ही लेना है उनका कूड़ा खरीदने का। और ये जो दो आर्ग्यूमेंट देते हैं, पहले कहते थे माइलेज कम नहीं होती, अब मान लिया माइलेज होती है जी कम, 6 से 9% होती है। पहले कहते थे इंजन खराब नहीं होता, अब कहते हैं नहीं, रबड़ के कंपोनेंट तो खराब होते हैं। अब कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज बचता है। जब तुम इथेनॉल खरीदोगे यूएसए से, $2.5 बिलियन खर्चा करोगे, तो फॉरेन एक्सचेंज कहां से बचेगा? फॉरेन एक्सचेंज तो ज्यादा खर्च हो रहा है। फिर कहते थे देश के किसानों को फायदा हो रहा है। किसानों को तो अमेरिका के किसानों को फायदा हो रहा है। ट्रंप अपने किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल जबरदस्ती कर रहा है। वहां पे मेज से बनता है, किससे? वहां पे जो इथेनॉल है, तो वहां पे किसानों ने जबरदस्त उस पर दबाव डाला है ट्रंप के ऊपर। ट्रंप ने मोदी पे दबाव डाला रही, हमारे किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल खरीदो। तो हमारे किसानों को थोड़ी फायदा हो रहा है, अमेरिका के किसानों को फायदा हो रहा है। तो बेसिकली केवल और केवल ट्रंप के दबाव में ये सारा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है। थैंक यू। ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ E20 ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2 ਲੱਖ ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ E20 ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ एप्लीकेशंस को लेके जो 100 लोग आए, जिन लोगों ने, जो विक्टिम्स थे, उन लोगों ने हिम्मत की। आज के दौर में हिम्मत करनी बड़ी मुश्किल है। जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाल देता है, उसकी ये लोग ऐसी तैसी कर देते हैं, फायर कर देते हैं, इनके ट्रोल उनको धमकाते हैं, इनके गुंडे उनके घर पहुंच जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी मचा रखी है इन्होंने, लेकिन यही इनकी गुंडागर्दी इनका अंत साबित होगी। अगर आपका कोई एक आप जरा सा बता दीजिए। बस सर, मैं इतना कहना चाह रहा था कि मैंने सरकार से E20 को लेके सवाल पूछा था, उनका जवाब है। इसकी कॉपी आप लोगों को शेयर कर देंगे और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार जबरदस्ती आपके ऊपर एथनॉल थोपना चाहती है और कारण बिल्कुल साफ, जो केजरीवाल साहब ने कहा कि ट्रंप की गुलामी करना है, उनके दबाव में सरकार को ये निर्णय लेना ही लेना है उनका कूड़ा खरीदने का। और ये जो दो आर्ग्यूमेंट देते हैं, पहले कहते थे माइलेज कम नहीं होती, अब मान लिया माइलेज होती है जी कम, 6 से 9% होती है। फिर क्या, पहले कहते थे इंजन खराब नहीं होता, अब कहते हैं नहीं, रबड़ के कंपोनेंट तो खराब होते हैं। अब कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज बचता है। जब तुम इथेनॉल खरीदोगे यूएसए से, $2.5 बिलियन खर्चा करोगे, तो फॉरेन एक्सचेंज कहां से बचेगा? फॉरेन एक्सचेंज तो ज्यादा खर्च हो रहा है। फिर कहते थे देश के किसानों को फायदा हो रहा है। किसानों को तो अमेरिका के किसानों को फायदा हो रहा है। ट्रंप अपने किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल जबरदस्ती कर रहा है। वहां पे मेज से बनता है, किससे? वहां पे जो इथेनॉल है, तो वहां पे किसानों ने जबरदस्त उस पर दबाव डाला है ट्रंप के ऊपर। ट्रंप ने मोदी पे दबाव डाला रही, हमारे किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल खरीदो। तो हमारे किसानों को थोड़ी फायदा हो रहा है, अमेरिका के किसानों को फायदा हो रहा है। तो बेसिकली केवल और केवल ट्रंप के दबाव में ये सारा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है।